So start with linear regression. क्या है ये रिग्रेशन? वो भी लीनियर. ओके, बेसिकली आपने स्क्रीन शेयर नहीं की. ओके. So this is regression. तो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? रिग्रेशन मतलब हम जो भी इक्वेशन अब तक फाइंड करते थे, सॉल्व करते थे, जैसे कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है ऑफ एक्स एंड वाई. ओके, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है हमारे पास, जहाँ पे कोई एक वेरिएबल इधर एक्स और वाई नोन है और अदर वेरिएबल हमारे पास नोन नहीं है, तो हम उस फंक्शन को सॉल्व करते थे और एक्स और वाई जो भी अननोन वेरिएबल है हमारे पास उसके लिए वैल्यू फाइंड करते थे. तो वहां पे हमें एग्जैक्ट अमाउंट भी मिल जाती थी. ये सब हम करते हैं इन नॉर्मल मैथमेटिक्स कैलकुलस आंसर. बट इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ओके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में हमारे पास क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं होता है, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है कि फॉर एक्स इक्वल्स टू दिस, वाई इक्वल्स टू दिस, एक्स इक्वल्स टू दिस, एक्स वाई इक्वल्स टू दिस. ओके, जैसे कि हम इसको बोलते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन अप टू xn yn, ऐसे वैल्यूज दी हुई होती है. ओके, तो यहाँ पे किसी बीच में कोई वैल्यू x1 x2 x3 मतलब x2 पॉइंट समथिंग समथिंग करके किसी की वैल्यू फाइंड करनी है. सपोज हमारे पास x1 है 1, x2 है 2, x3 ही 3 अप टू xn हमारा n है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है फॉर x is equals to 2.89. x equals to 2.89 के लिए हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे हमें y की वैल्यू दी है सपोज 2, यहाँ पे y2 है हमारे पास 4, y3 है हमारे पास 4, y4 y4 x4 y4 होगा, x4 is 4, y4 is 5, उसके बाद हमें मिल रहा है 6 5, ऐसा कुछ करके हमें वैल्यूज मिल रही है. तो देखो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बन रहा है कि 2x1 y 3x1 या फिर x स्क्वायर, ऐसा कोई भी फंक्शन हमें यहाँ पे बन नहीं रहा है. बनेगा और लेकिन हमें वो देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन बन रहा है. तो ऐसे केस के अंदर हमें x इक्वल्स टू दिस वैल्यू दी हुई है 2.89 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो ये हम जैसे फाइंड करते हैं उसको हम बोलेंगे रिग्रेशन, जो स्टैटिस्टिकल मेथड से फाइंड होगा. ओके, इसको हम बोलेंगे रिग्रेशन. अभी यहाँ पे जो होगा हमें y की जो भी वैल्यू मिलेगी वो ऑब्वियस सी चीज है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली है. ओके, तो इसके बीच में एक एरर भी होगी. ओके, yi इज नॉट इक्वल्स टू f of xy होगा, f of xi होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन ये जो है वो yi माइनस f of xi जो है वहां पे हमें कुछ e of xi मिलेगा, जो e है हमारा वो है एरर. ओके, तो एरर तो होगी, बहुत छोटी एरर होगी, एकदम स्मॉल. जैसे कि हमारे पास x इक्वल्स टू 2.89 के लिए जैसे हमने रिग्रेशन से फाइंड किया, तो y की वैल्यू सपोज मिल रही है हमें 3.785. ओके, बट बाय फंक्शन जैसे कि मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से या किसी और हेल्प से, तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें जो ये वैल्यू है प्रेजेंट हो रही है ना स्लाइड. ओके, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, y इक्वल्स टू हमें मिलेगा कुछ 3.78489. ओके, अगर ऐसा मिला तो देखो इन दोनों के बीच में एरर है, जी हाँ है, लेकिन 78 है. इसको अगर हम 7848 है तो इसको हम लिख सकते हैं 785. ओके, ये हम राउंड ऑफ करते हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू के अंदर ये एरर हो गई. ओके, yi माइनस f of xi अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3.785 माइनस 3.78489, तो 0.0012 सॉरी 0.00021 ऐसा हमें एरर मिलेगा. 0.00021 ये हमारी एरर हो जाएगी, विच इज नेग्लिजिबल. ओके, तो ऐसा ही हम फाइंड करेंगे, हमारे बस यही करना है कि हम, अब बात है लीनियर रिग्रेशन की, तो लीनियर रिग्रेशन कैसा होगा, तो आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर रिग्रेशन ही है और कोई रिग्रेशन नहीं है. तो जैसे मैंने बोला फंक्शन होता है f of xi, ओके, तो y इक्वल्स टू f of x होगा. अब
ये फंक्शन कौन सा होगा, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे ये लीनियर रिग्रेशन है, तो ये जो रिग्रेशन मतलब कि जो भी फंक्शन हमें मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स होगा, वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब सिंपल से होता है लाइन, और लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो हमें जो भी रिग्रेशन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसी के लिए हम देखेंगे, वैसे रिग्रेशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, but one mathematician said that regression is the measure of the average relationship between two or more variables in terms of the original units of the data। मतलब अगर हमारे पास ये डेटा है xi और yi का, तो इसके ऊपर से हम किसी एक x की वैल्यू के लिए किसी y की वैल्यू या फिर किसी y की वैल्यू के लिए कोई x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसको हम रिग्रेशन बोलेंगे। ओके, सिंपल से बहुत कुछ नहीं देखना है हमें। जिसके फॉर्मूलाज है वही देख लेते हैं, कुछ इतना भी थियरी में इम्पोर्टेंस है नहीं, क्या फाइंड करना होता है बेसिकली। तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y एंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये दो चीजें हमें करनी है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ये कैसे डिफाइन होगी, तो सिंपल से है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, वेर बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। और ये सिग्मा एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो y माइनस वाई बाय इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब कोवेरियंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई डिवाइडेड बाय n। ये जो है वो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज, इसको हम डिफाइन करेंगे एज एन समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन एक्स आई बाय n होल स्क्वायर। तो इन दोनों का अगर हम डिवीजन ले लेंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ओके, मतलब कि b बाय x। नाउ सेम वे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, ये आपको याद रखना होगा। हाँ, ये हो रहा है y माइनस वाई बार b बाय x इक्वल्स टू x माइनस x बार where b by x is covariance of xy divided by sigma x square, और covariance of xy is 1 upon n summation xi yi minus summation xi summation yi divided by n, और sigma x square is summation xi square by n minus summation xi by n whole square। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ चुके हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो पहले इसके जैसे ही है, पहले xi इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका समेशन करना है, और यहाँ पे समेशन का मल्टीप्लिकेशन लेना है और उसको n से डिवाइड करना है। n होंगे हमारे नंबर ऑफ डेटा। नेक्स्ट वन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो ये भी सेम ही है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई, यहाँ पे क्या था बी वाई एक्स था, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स वाई, और y माइनस वाई बार। ओके, वेयर बी एक्स वाई इज सेम, क्या होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। ओके, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई तो है, वो तो यही होगा। अब सिग्मा वाई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पे y, दैट इज समेशन वाई आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन वाई आई बाय n
होल स्क्वायर। इसके बाद है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या है हमें पता है, राइट? क्या? bxy एंड byx, ये दोनों जो है वो हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है। तो where byx is covariance of xy divided by sigma x square, okay, and bxy is equals to covariant of xy x comma y divided by sigma y square, okay, and correlation coefficient. What is correlation coefficient? तो correlation coefficient होगा हमारा rho, okay, जिसको हम as denote करेंगे covariance of xy divided by square root of variance of x into variance of y, और variance of x और variance of y क्या होता है? standard deviation, which is covariance of xy divided by square root of sigma x square into sigma y square। ये दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा? which is equals to covariance of xy divided by del x sigma x into sigma y। okay, तो हमारा जो रो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट वो डिनोट होगा एज एन कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x इनटू सिग्मा y। ओके, अब एक और चीज हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, देखो byx और bxy, ये क्या है? कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। bxy क्या है? कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x y स्क्वायर। और रो क्या है? कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x इनटू सिग्मा y। तो हम यहाँ पे लिखते हैं bxy into byx is equals to क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय xy के लिए क्या है? डिवाइड बाय सिग्मा y स्क्वायर इनटू कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कोवेरियंस ऑफ xy होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर इनटू सिग्मा y स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या हो रहा है? रो स्क्वायर मिल रहा है हमें, राइट? तो दिस इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ bxy इनटू byx। तो ये क्या हुआ? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। तो ये जो रो है वो bxy और byx का क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन के सीक्वेंशियल सीरीज याद कर लो। तो ये हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। तो हमें ये याद रखना है, ये होना चाहिए। एक और चीज है हमारे पास विच इज रो इज इन बिटवीन, क्या होना चाहिए? 0 to 1 और -1 to 1। 1 सेकेंड, रो लाइज मस्ट बी इन बिटवीन -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू रो इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, तो इतना हमें याद रखना है। अब एक और चीज, साइन क्या होनी चाहिए? तो साइन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ओके, साइन since sigma x square and sigma y square are both positive, okay, this is that byx and bxy are both positive negative according as xy covariance of xy is positive or negative। मतलब
अगर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसके हिसाब से ही बी एक्स वाई और बी वाई एक्स बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई विल आल्सो बी पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव है तो दिस विल आल्सो बी नेगेटिव। So we can write that the regression coefficients byx and bxy have the same sign as the correlation coefficient rho. The same sign as the correlation coefficient rho. Okay. Now we have different formulas to calculate byx and bxy. Okay, which are first one byx is equals to covariance of xy divided by sigma x square. Okay, तो इसको हम लिख सकते हैं एज इन समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार डिवाइडेड बाय समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर. Similarly, bxy is equals to summation xi minus x bar into yi minus y bar divided by summation yi minus y bar whole square. Okay, तो ये जो है आपको याद रखना है. बी वाई एक्स कैसे फाइंड करेंगे? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार और वाई वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ओके, अब ये क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, ये डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन. कि ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था टू फाइंड द बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. ओके, नंबर 2 is byx is equals to, अच्छा आगे तो सेम ही है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो वो नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट ही मैं आंसर लिख रही हूँ. समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन, ये हमने अभी लिखा था, होल डिवाइड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय एन. Similarly, bxy is equals to summation xi yi minus summation xi summation yi divide by n whole divide by summation yi square minus summation yi whole square divide by n. Okay, and number 3, we have 3 type of formulas. Third one is byx is equals to rho into sigma y divided by sigma x. Similarly, bxy is equals to rho into sigma x divided by sigma y. याद रहेंगे ये फॉर्मूलाज? Yes or no? Yes, sir.
Okay, so now we'll go with the examples. क्या और कुछ है नहीं इसके अंदर. So first one is find the two regression equations from the following pairs of the observation on x and y. अच्छा, क्या pairs है? Which are 1 2, 2 3, 3 5, 4 6 and 5 4. Okay, these are pairs of x and y. अब क्या बोला गया है? Hence find the predicted value of y where x is equals to 2.5. y where x is equals to 2.5 and the predicted value of x when y is equals to 4.5. ओके, अब देखो क्या हो सकता है. x इक्वल्स टू 2.5 है तो मतलब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब बीच में यहीं पे कहीं पे आएगा 2.5. उसके लिए y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 और 5 के बीच में कुछ आने वाली है, राइट. अब क्या है, y इक्वल्स टू 4.5 है तो y इक्वल्स टू 4.5 कहाँ हो सकता है, तो y इक्वल्स टू 4.5 ये 2 और 3 के बीच में भी हो सकता है या फिर ये 6 और 4 के बीच में भी हो सकता है, मतलब 4 और 5 के भी बीच में भी हो सकता है. तो वही हमें देखना है कि हमें आंसर क्या मिल रहा है. ओके, सो वी कैन फाइंड इट बाय टू वेज. तो लीनियर रिग्रेशन मिलेंगे. दो मेथड है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूला था हम दोनों फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, ये समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बाय वाई आई माइनस वाई बाय होल स्क्वायर. सबसे पहले हम ये यूज करेंगे. ओके, क्या है, एक्स आई इंटू वाई आई अपॉन एन एक्स आई स्क्वायर. मतलब हमें चाहिए क्या, समेशन एक्स आई समेशन वाई आई समेशन एक्स आई स्क्वायर, ओके, समेशन वाई आई स्क्वायर. ये दोनों हमें यूज करना है तो दोनों ही लिख रहे हैं. समेशन वाई आई स्क्वायर सबसे पहले चाहिए एन, वो हम मिल जाएगा. ओके, सिमिलरली हमें चाहिए समेशन एक्स आई इंटू वाई आई. इतनी टर्म्स हमें चाहिए 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो 6 टर्म्स हमें चाहिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं. तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, पहले क्या करेंगे, बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन. ओके, ये हो गया बी एक्स वाई. अब बी वाई एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन. अब इतना तो तय है कि दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वो चेंज होगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, कितनी कितनी चीजें चाहिए हमें, हमने पहले ही देखा. ओके, तो n हो जाएगा. हम सबसे पहले फाइंड करेंगे n. ओके, n नहीं लिख रहे, हमारे पास सबसे पहले क्या है, x y, ये दोनों टर्म्स है और x और y. उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें समेशन एक्स आई मिल जाएगा, यहाँ पे समेशन वाई आई मिल जाएगा. ओके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये भी हमें चाहिए. ओके, और कुछ चाहिए, एक्स आई समेशन वाई आई समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर समेशन एक्स आई इंटू वाई आई. और कुछ चाहिए था हमें, एक्स आई आ गया एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एक्स आई इंटू वाई हो गया. ओके, तो इतनी टर्म्स जो है वो हमें चाहिए, तो हम इसका ना टेबल बना लेंगे सबसे पहले. तो x क्या है, फॉर x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2
For x equals to 2, y is equals to 3. For x equals to 3, y is equals to 4. For x equals to 4, y equals to 6. And for x equals to 5, y is equals to 4. Okay, तो मतलब हमें n मिल गया 1, 2, 3, 4 and 5. We have 5 terms. तो n is equals to 5 वो मिल गया. ओके, नीचे एक और आप रख देना रो खाली, तो आप इजीली कर पाओ. x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. नाउ y स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, 4 स्क्वायर इज 16. x into y 1 into 2 2, 2 into 3 6, 3 into 5 15, 4 into 6 24, 5 into 4 20. ओके, अब इन सभी का समेशन आपको फाइंड करना आता है ना, कैसे करना है? यस और नो? यस और नो? मुझे पता चले समझाने के लिए आंसर दो. आता है ना? ओके, तो ये टेबल का नीचे का जो सम है सभी का, समेशन एक्स आई, समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन वाई आई स्क्वायर और समेशन एक्स आई वाई आई, ये सभी फाइंड कर लो और मुझे बोलो क्या आ रहा है आंसर. x आई 15, y आई 20, x square 55, y square 90, x y 67. समेशन एक्स आई 15, समेशन वाई आई 20, एक्स आई स्क्वायर 55. ओके, वाई आई स्क्वायर 90 एंड एक्स आई वाई आई 67. यस, करेक्ट. ओके, तो ये सारे सम आ रहे हैं. तो इसके हिसाब से अगर हम बी वाई एक्स पहले फाइंड करें तो बी वाई एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 67 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 55 माइनस 45 which is equals to 7 by 10 and it is 0.7. सिमिलरली बी एक्स वाई अगर फाइंड करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो तो सेम ही है 7, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा which is 90 minus 20 square which is 400 divided by 5 which is equals to again 7 by 10 and it is 0.7. तो हमारा जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है दोनों के दोनों हमें 0.7 मिले हैं. ओके, नाउ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स. ये क्या हो जाएगी y ऑन x है मतलब y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, y ऑन x है into x minus x bar which is equals to, अब बारी है y बार की. y बार कैसे फाइंड करेंगे? ये तो पता है y बार क्या होता है. ओके, चलो लिख लेते हैं. x बार is equals to summation xi divided by n and y bar is equals to summation yi divided by n. तो समेशन एक्स आई हमें क्या मिला था 15. सो 15 डिवाइड बाय 5 इज 3. तो एक्स बार जो है वो हमें मिला है 3 और वाई बार जो होगा वो क्या होगा 20 डिवाइड बाय 5 विच इज 4. तो वाई बार हमें मिला है 4. तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू बी वाई एक्स क्या मिला 0.7 इंटू एक्स माइनस एक्स बार इज 3. तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी y इज इक्वल्स टू 0.7x, अब ये माइनस 3 इंटू 0.7 प्लस 4 ये हो जाएगा 1 प्लस 1.9. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y. तो x on y क्या है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार. ओके, x माइनस एक्स बार क्या मिला है 3 विच इज इक्वल टू बी एक्स वाई 0.7
y माइनस y बार इज 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वी हैव x इज इक्वल्स टू 0.7y प्लस 0.2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो है वो हमें दोनों आंसर मिल गए, x इक्वल्स टू व्हाट एंड y इक्वल्स टू व्हाट। अगर हमें फंक्शन चाहिए तो ये हमारा फंक्शन है ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन हो गई विच इज रिग्रेशन आल्सो। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब यहाँ पे अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड से हमारा जो आंसर है ये दोनों x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू सेम आ रहा है या नहीं। ठीक, तो सेकेंड है मतलब हमारा फर्स्ट फॉर्मूला वो क्या था xi माइनस x बार yi माइनस y बार और yi माइनस y। मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, xi माइनस x बार करना है, yi माइनस y बार करना है। ओके, और दोनों का स्क्वायर करना है, xi माइनस x होल स्क्वायर yi माइनस y होल स्क्वायर। यही सिर्फ हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो टेबल है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो मेथड 2 करते हैं। x है, y है, xi माइनस x बार, yi माइनस y बार, यहाँ पे दोनों के स्क्वायर, xi माइनस x स्क्वायर, yi माइनस y स्क्वायर। और कुछ था क्या? हाँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भूल गई, xi माइनस x इंटू yi माइनस y। ओके, तो x y तो हमारे पास था क्या, 1 2 3 4 एंड 5। y क्या था, 2 3 5 6 4। ओके, अब x बार जो है वो फाइंड किया हुआ है, समेशन xi डिवाइड बाय n, y बार इज समेशन yi डिवाइड बाय n। तो n इज 5, समेशन xi हमें पता है ये क्या हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20। ये क्या 6 4 है ना। ओके, तो समेशन xi बाय n विच इज 3 और y बार इज 4। ये हमें पता है xi माइनस x बार, तो x बार 3 है, y बार 4 है, तो सभी में से 3 माइनस करना है। तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। के हो गया माइनस 2 माइनस 1 0 1 2। अब सीधी सी बात हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो मिडिल टर्म होगा वही हमारा x बार होगा। ओके, अब y माइनस y बार करेंगे, y बार क्या रहा है 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 4 0। यहाँ पे कुछ मिडिल टर्म जैसा नहीं है, देख सकते हैं हम। ओके, अब इसमें कुछ समेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये नहीं करना है। अब xi माइनस x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4। ये y माइनस y होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4, माइनस 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 0 स्क्वायर 0। हो गए सारे टर्म्स। अब इन दोनों का सम करना है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, ये हो जाएगा 10। ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो विच इज ऑल्सो 10। नाउ xi माइनस x इंटू yi माइनस y, तो xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2 एंड 2 इंटू 0 इज 0। तो माइनस सॉरी माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, माइनस 1 1, 0 इंटू 1 इज 0, 1 into 2 is 2, 2 into 0 is 0. Now take the summation. What we have is 4 plus 1 is 5, 5 plus 2 is 7. Now put the values in these equation, formula number 1, which is bxy and byx. Tell me the answer, what is bxy and what is byx?
क्या है आंसर? See, it's simple. Summation of xi minus x into yi minus y is 7. So for both of them, numerator is same and denominator summation xi minus x whole square will be 10, and same thing summation yi minus y whole square is 10. So again we have dxy is 0.7 and dyx is 0.7. So now we are putting this value in regression equations. Again we have the regression equation of y on x is y minus y bar is equals to byx x minus x bar, and we get the value y is equals to 0.7 x plus 1.9, which we have before, and for x we have x is equals to 0.7 y plus 0.2. Now back to the question. What we have to find it for x equals to 2.5, find the value of y, and for y equals to 4.5, find the value of x. So now we'll put both of the values. For x equals to 0.7, what is y? It's 4.5. 0.7 into 4.5 plus 0.2. So what is the value of x? Similarly, find the value of y. क्या है आंसर? X is equals to 3.35, correct. What is for y? Y is equals to 3.65. Yes, correct. Okay. Now example number 2. Okay. Now we'll not go for the both the methods. Okay. We know that कि दोनों की दोनों मेथड से हमें सेम ही आंसर मिल रहा है, तो सिर्फ हमने एक बार चेक कर लिया. अब जिस भी मेथड से जाना चाहो जा सकते हो, आंसर विल बी सेम. ओके, आपको जो भी इजी लगे. अब देखो मेरे हिसाब से ये जो सेकंड वाली मेथड हमने की फर्स्ट फॉर्मूला वाली, वो सबसे इजी है. क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है 7/10 7/10. यहाँ पे हमें सारी वैल्यू रख के आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 2, which is find the coefficient in each of the following cases. Okay, find the correlation coefficient in each of the following cases. तो correlation coefficient कौन सा है हमारा? Rho. We know that. Okay, so इसके लिए हमारे पास cases है. First one is b by x is equals to 0.4 and dxy is equals to 0.9. Number 2, dyx is equals to 1.6 and dxy is equals to 0.4. Number 3, dyx is minus 0.3 and
bxy is minus 1.2. ओके, bxy दिए हुए हैं हमें और हमें फाइंड करना है रो. तो कैसे फाइंड करेंगे? सो वी हैव कंक्लूडेड बिफोर दैट कि अगर आपको याद है ये हमें मिला था क्या, रो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bxy into byx, और वी कैन राइट दैट रो स्क्वायर इज इक्वल टू bxy into byx. तो यही हम यूज करेंगे. bxy और byx तो दोनों हमारे पास है ही. ओके, तो फॉर द फर्स्ट वन rho square is equals to byx into bxy, which is equals to 0.4 into 0.9. 4 क्या होता है 0.4 into 0.9 is 0.36 and square root of 0.36. Okay, this is our rho square. So this will give us rho is equals to plus or minus 0.6. इसका square root 0.6 होगा. But the main thing ये क्या है, कौन सा +6 और +0.6 और -0.6. तो इसके लिए हमने ये भी देखा था जब साइन थी कि इन दोनों की जो साइन होगी वही साइन इसकी होगी. अब ये दोनों कौन सा है, पॉजिटिव, तो रो क्या हो जाएगा +0.6. वो नेगेटिव 0.6 नहीं होगा, +0.6 होगा क्योंकि दोनों की साइन जो है वो पॉजिटिव है. समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. So same thing for next one, number 2. Okay, number 2 क्या होगा, सेम रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू byx into bxy. तो byx into bxy क्या होगा 1.6 into 0.4. What is 1.6 into 0.4 is 0.64. तो रो विल बी प्लस और माइनस 0.8. अब क्या होगा बोलो, प्लस 0.8 होगा या माइनस 0.8 होगा? Plus 0.8, as bxy and byx both are positive, so rho will also be positive. So similarly number 3 कर लो खुद. नेगेटिव होगा, ये हमें पता है यहाँ से कि दोनों की साइन नेगेटिव है, तो रो जो है वो भी नेगेटिव होगा. -0.6. -0.6, yes, correct. No. Sorry, yes, correct. -0.6. Example number 3, which is justify that the following statements cannot be true. Okay, ये जो statements है वो true नहीं है, ये हमें prove करना है. So first one is byx is 0.8 and bxy is equals to -0.3. ये जो है वो satisfy नहीं होगा, वो हमें दिखाना है. नंबर 2 मतलब ये true नहीं है, ये दिखाना है. नंबर 2 is byx is 0.8 and bxy is 2.4. तो सिंपल सी चीज है, साइन में हमने पहले तो देख लिया है कि दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे. यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये करेक्ट नहीं है. लेकिन फिर भी अगर हम देखना चाहिए तो क्या हमारे पास है रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू bxy into byx, तो which is equals to 0.8 into -0.3, which is -0.24, which cannot be रो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. okay, so not possible. नंबर 2 ये करेक्ट नहीं है. okay, हमें यही दिखाना है कि नॉट करेक्ट. Number 2 is byx is 0.8 and bxy is equals to 2.4. So again यही यूज करेंगे, रो स्क्वायर is equals to bxy into byx, which is equals to 0.8 into 2.4. Now 0.8 into 2.4 is equals to 1.92. तो अगर 1.92 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1. क्या बेट इज ग्रेटर देन 1. और मैंने बोला था कि रो कहाँ पे होना चाहिए, -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू रो इज लेस देन और इक्वल्स टू 1. मतलब -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए. ये क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 1 हो रहा है. मतलब नॉट करेक्ट. समझ में आया? So this cannot be true. Okay, now example number 4.
Fourth one is you are given the data relating to purchases and sales. Obtain the two regression equations by the method of least squares and estimate the likely sales when the purchases equal 100. मतलब सेम ही है, परचेजेस हम x लेंगे, ओके, और सेल्स जो है वो हमारा y होगा, तो व्हेन x इक्वल्स टू 100 उसके लिए हमें फाइंड करना है कि y क्या मिल रहा है। बाकी सब तो सेम ही है, सिर्फ सेंटेंस चेंज हुए हैं। तो लिखती हूँ परचेजेस क्या है, सेल्स क्या है। कि परचेजेस आर 62, 72, 98, 76, 81, 56, 76, 92, 88, 49। सेल्स क्या होगा, 112, 124, 131, 117, 132, 96, 120, 136, 97 एंड 85। ओके, तो परचेसेस जो है उसको हम ले लेंगे xi, सेल्स जो है वो होगा yi। अब हम क्या करेंगे, x माइनस xi, y माइनस yi, x माइनस xi होल स्क्वायर, y माइनस yi होल स्क्वायर, x माइनस xi इंटू y माइनस yi, ये करना है। ओके, तो xi है हमारा 62, 72, 98, 76, 81, 56, 76, 92, ये लिख दो ना, कंप्लीट कर दो ये पूरा टेबल, और मुझे बोलो सबकी वैल्यू क्या मिल रही है समेशन।
क्या आंसर? -0.6। किसका लेकिन? अरे ये तो पूरा ना, अभी आंसर नहीं है आप लोगों का। क्या आया? समेशन एक्स आई समेशन वाई आई सब। व्हाट इज समेशन एक्स आई? 750। Summation xi is 750. Summation yi 1150. yes 1150. तो x बार क्या हो जाएगा? 75. y बार हो जाएगा 150 which is x summation xi by 10 is x बार तो 75 by 10 सॉरी 75 हो जाएगा और इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 105। तो समेशन x माइनस xi सॉरी xi माइनस x, मैंने गलत लिखा। xi माइनस x होगा ना, xi माइनस x एंड yi माइनस y। तो समेशन xi माइनस x yi माइनस y क्या आ रहा है? या बाकी है करना? मैम 0 है दोनों। 0 तो नहीं आएगा। देखो टर्म्स क्या आ रही है, xi माइनस x बार -13 -3 23 16 9 16 -19 117 13 -26 ऐसी आ रही है टर्म्स। हाँ मैम। तो इसका सम, अच्छा वो नहीं करना है, सॉरी समेशन xi माइनस x होल स्क्वायर करना है और yi माइनस y होल स्क्वायर करना है। फिर भी ये अगर ठीक है सुन, ये क्या आ रहा है? मैम xi माइनस x बार होल स्क्वायर का 2243 आ रहा है। 2240 आएगा। और yi माइनस y का स्क्वायर 2690। yes it's 2690 और x माइनस xi y माइनस yi सॉरी xi माइनस x, मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक की है। क्या है? 1 मैम
क्या आया? इट्स 1753। तो bxy क्या होगा? 1753 डिवाइड बाय 2690 and byx is equals to 1753 divided by 2240. So that means we have bxy is 0.652 and byx is 0.78. Okay. So now the regression equation of sales on purchases. ये हमें दोनों फाइंड करनी है. तो regression equation of sales on purchases मतलब y on x by least square method is y minus y bar is equals to b by x, x minus x bar, which implies y minus y bar is 115 is equals to b by x. b by x क्या आया? 0.78 into x minus x bar is 75. ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y is equals to 0.78x plus 56.5. This is our equation number 1. Now the regression equation of purchases on sales is x minus x bar is equals to bxy into y minus y bar. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? x minus 75 is equals to bxy क्या आया है हमारा? 0.652. y minus y bar is 115, which implies that x is equals to 0.652y plus 0.02. This is our equation number 2. अब हमें क्या फाइंड करना है? The purchase equal 100. के परचेज जो है वो हमें 100 दिया हुआ है, that is x equals to 100. तो y क्या होगा? तो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू रखेंगे. So what we have is y is equals to 0.78 into 100 plus 56.5, which implies y equals to क्या मिल रहा है? आंसर बोलो दो. $134.5. Yes, it's 134.5. Next, example number 5. Which is find the angle between the regression lines of y on x and x on y find the angle between the regression line of y on x and x on y, hence so that the two lines of regression coincide if rho xy
is equals to plus or minus 1. क्या करना है, दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्वेश्चन है तो। The regression equation of y on x वो क्या है, y minus y bar is equals to byx into x minus x bar. Okay. Okay. And slope m1 is equals to, यहाँ पे इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, byx. Okay. Now the regression equation of x on y is, x on y जो regression equation है वो क्या है, x minus x bar is equals to bxy into y minus y bar. तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y minus y bar is equals to 1 upon bxy into x minus x bar. तो यहाँ पे जो स्लोप m2 है वो क्या हो जाएगा, 1 upon bxy, राइट। y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है तो m जो है वो हमारा स्लोप होता है, तो इसी के हिसाब से हम लिख सकते हैं m2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन bxy और यहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन byx। ओके, ये है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल, इफ द थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, कि थीटा अगर हमारा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा अगर आप लाइंस पढ़ चुके हैं तो वहां पे हमारे पास आता है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। सिंपल सी चीज है, हमारे पास दो फंक्शन दो लाइंस है, उसके tan थीटा है, स्लोप इज tan थीटा, वी नो दैट। ओके, तो यहाँ पे दो लाइंस के tan थीटा है तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और tan थीटा 1 टू tan थीटा 2। कि दोनों के बीच का जो हमें एंगल है वो चाहिए तो वो नेगेटिव कर देंगे, माइनस कर देंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो वैसे ही हमें थीटा मिल जाएगा। तो वैल्यू रख देते हैं, m1 इज इक्वल्स टू क्या है, byx माइनस m2 क्या है, 1 अपॉन bxy डिवाइडेड बाय 1 प्लस byx इंटू 1 अपॉन bxy। एलसीएम ले लेते हैं, क्या मिलेगा, bxy इंटू byx माइनस 1 डिवाइडेड बाय bxy प्लस byx। Now we know that bxy into byx is rho square minus 1 divided by bxy plus byx। okay? ये हो गया हमारा एंगल जो हमें फाइंड करना था। ओके, अब क्या पूछा गया है कि इफ द एंगल्स आर कोइंसाइड, क्योंकि दोनों अगर कोइंसाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा एंगल जो होगा वो tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट रो स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, डिनोमिनेटर तो 0 होने से रहा, न्यूमरेटर ही 0 होगा, which implies that rho square equals to 1 and which implies that rho is equals to plus or minus 1, जो हमें प्रूव करना था। रो ऑफ xy is plus or minus 1। समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना? So next example number 6, which is you are given the following results on two variable x and y. Okay, where x bar is equals to 36 and y bar is equals to 85, sigma x equals to 11, sigma y is equals to 8,
rho of xy is equals to 0.66. Then we have to find the two regression equation and estimate the value of x when value of x हमें find करनी है whenever y is equals to 75. ओके तो अब देखो हमें क्या दिया गया है, रो एक्स रो वाई, सॉरी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है, रो एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स बार दिया है, वाई बार दिया है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर वाई इक्वल्स टू 75. सबसे पहले हमें रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड करनी है. तो अब ये सारी वैल्यूज दी है, मतलब कौन सा फॉर्मूला होगा अप्लाई, नंबर 3. देखो ये वाला याद आया, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के लिए. तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स किसके लिए होगा, बी वाई एक्स के लिए, और बी एक्स वाई के लिए सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और रो तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ही होगा. ओके तो बी एक्स वाई इज इक्वल्स टू रो इनटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई which is equals to rho क्या है 0.66 into sigma x is 11 divided by 8 which is equals to 0.9075. Okay, and by x is equals to rho sigma y upon sigma x which is equals to 0.66 into 8 by 11 and by x is equals to 0.48. ये मिल गया. अब क्या होगा, dx और dy x मिल गया तो रिग्रेशन इक्वेशन भी मिल जाएगी. okay? So the regression equation of y on x is y minus y bar is equals to by x into x minus x bar, और y bar और x bar भी दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा y minus 85 is equals to b by x क्या मिला 0.48 into x minus x bar is 36 given. तो बोलो क्या मिल रहा है इक्वेशन y equals to, सॉल्व करके बोलो तो आंसर क्या आ रहा है.
क्या है आंसर? y is equals to 0.48x plus 7.72. Yes, and x equals to 0.9075y. Yes, plus 41.1375. Correct. Both the answers are correct. Okay. Next example number. Okay, x की value find की by putting y is equals to 75. So now by putting y equals to 75 and x is equals to 0.9075 into 75 minus 41.1375 is equals to क्या आ जाएगा? 26.925 is our answer. Next, example number 7. इसके अंदर दो पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर 4x plus 3y plus 7 equals to 0 and 3x plus 4y plus 8 is equals to 0. Then find mean of x, mean of y. Mean of y. Okay. Number 2, regression coefficient byx and bxy. bxy and byx. Number 3, क्या फाइंड करना है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y. कोरिलेशन कोएफिशिएंट कौन सा होता है? रो ऑफ एक्स वाई. इतना हमें फाइंड करना है. ओके, फॉर द a. उसके बाद b देखते हैं. पहले a सॉल्व कर लेते हैं. So first of all, the equations of the two lines of regression are 4x plus 3y plus 7 equals to 0 and 3x plus 4y plus 8 is equals to 0. Okay, इसको बोल देंगे equation number 1. This is our equation number 2. Okay, to find the mean of x and to mean of y. Okay, ये दोनों जो इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे. इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व करेंगे. तो क्या मिलेगा हमें? x is equals to minus 4 by 7 and y is equals to minus 11 by 7. Okay, अगर इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा x equals to minus 4 by 7 and y equals to minus 11 by 7. You all know how to solve it, तो आप लोग सॉल्व कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर लेना. तो अगर x और y इक्वल्स टू हमें ये मिल रहा है तो ये जो है वो हमारा मीन हो गया दोनों का. मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y. ये हो गया मीन ऑफ x, ये हो गया मीन ऑफ y. इन दोनों को सॉल्व करने से सिंपल से मिल गया. अब हम फाइंड करेंगे bxy एंड byx. तो bxy एंड byx कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सी इक्वेशन है कि ये हमें दिया हुआ कि ये रिग्रेशन इक्वेशंस है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें फर्स्ट वन और सेकंड वन को, सो वी कैन रीराइट द इक्वेशन. फर्स्ट वन इज 3y is equals to minus 4x minus 7. Okay, from which we can write that y is equals to minus 4 by 3x minus 7 by 3. And if this is a regression of y on x,
ओके अगर ये y का रिग्रेशन और x के ऊपर है तो ये क्या, सो वी कैन राइट दैट by(x), अगर ये by(x) क्या हो जाएगा -4/3, as we know that y minus y bar is equals to by(x) into x minus x bar होता है, तो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो भी कोएफिशिएंट होगा वो by(x) होगा which is -4/3। ओके तो अब सेम थिंग हम लेंगे फॉर x के लिए। ओके सो अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो रिग्रेशन ऑफ x होगा, तो इसको हम लिखेंगे 3x is equals to -4y minus 8, which implies x is equals to -4/3, y -8/3। सो अगर ये इक्वेशन रिग्रेशन की है तो bxy क्या हो जाएगा हमारा -4/3, ऑब्वियस सी चीज है। ओके अब क्या लिखेंगे bxy into byx is equals to रो स्क्वायर होता है, जिसके ऊपर से हम रो फाइंड करेंगे क्योंकि हमें रो भी तो फाइंड करना है। ओके तो ये क्या हो जाएगा -4/3 into -4/3 which is 16/9, 16/9 which is equals to रो स्क्वायर, तो रो क्या हो जाएगा 4/3 which is greater than 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके मतलब हमारी जो पूरी मेथड थी वो गलत हो गई। अब क्या करेंगे, अब उल्टा कर लेंगे कि फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो x के लिए थी और सेकंड इक्वेशन जो थी वो y के लिए थी। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ओके तो अब उल्टा कर लेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम x में कन्वर्ट कर लेंगे। सो व्हाट वी हैव इज सॉरी 4x is equals to -3y -7, which gives us x is equals to -3/4y -7/4. From this we can write that bxy bxy क्या हो जाएगा -3/4। Now we'll write equation number 2. Equation number 2 क्या हो जाएगा 4y is equals to -3x -8, and from this we can write that y is equals to -3/4x -8/4, which is -3/4x -2, and from this we can write that byx is equals to -3/4। अब हम रो इजीली फाइंड कर पाएंगे, सॉरी ये हो जाएगा -3/4, तो रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू bxy into byx होता है। ओके तो bxy into byx is -3/4 into -3/4 which is equals to 9/16, and rho square is equals to 9/16, so hence we have rho is equals to plus or minus 3/4, तो रो मिल गया हमें प्लस और माइनस 3/4। अब रो क्या होगा, देखो bxy क्या है -3/4, byx क्या है -3/4, दोनों ही नेगेटिव है तो रो क्या हो जाएगा -3/4। समझ में आया? यस ओके तो हमारा ए पोर्शन पूरा खत्म हो गया, मीन हमने फाइंड कर लिया, bxy byx हो गया और रो भी फाइंड कर लिया। ओके अब जो बी है, बी देखते हैं। व्हाट इज बी पोर्शन? इट सेज दैट the two lines of regression are x plus 2y minus 5 equals to 0 and 2x plus 3y minus 8 equals to 0, and the variance of x is 12. Find the variance of y and the coefficient of correlation, मतलब रो फाइंड करना है हमें। ओके वेरिएंस ऑफ फाइंड करना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ओके तो सबसे पहले तो हम bxy byx की हेल्प से हम फाइंड कर पाएंगे। वो हो जाएगा हमारा रो, ये वेरिएंस दिया हुआ है, मतलब सिग्मा x जो है वो है 12, सिग्मा y जो है वो हमें फाइंड करना है और रो भी हमें फाइंड करना है। तो रो तो हमें पता है क्या होता है, रो स्क्वायर इज इक्वल्स टू bxy into byx, तो bxy byx इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने आगे फाइंड किया था। तो फर्स्ट इक्वेशन x के लिए ही रखेंगे। फर्स्ट होगी y की ऑन x, तो क्या होगा 2, अच्छा हाँ जैसे हमने आगे मिस्टेक कर दी कि ये पूरे गलत हो गए, दूसरी बार हमने करना पड़ा, तो क्या याद रखेंगे हम,
जिसका भी कोएफिशिएंट छोटा होगा ना, देखो 3y है, y का कोएफिशिएंट छोटा है तो y का रिग्रेशन x पर होगा। यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट छोटा है, x का कोएफिशिएंट छोटा है, तो x का रिग्रेशन ऑन y होगा। ओके, देखो हो रहा है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, जिसका कोएफिशिएंट बड़ा होगा उसका रिग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बड़ा कोएफिशिएंट किसका है, y का, तो y का रिग्रेशन ऑन x हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू -x प्लस 5। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/2x प्लस 5/2। सो byx सॉरी byx क्या मिलेगा हमें, -1/2। अब सेकंड में क्या है, किसका कोएफिशिएंट बड़ा है, y का, यहाँ पे भी y का ही बड़ा है, लेकिन आगे हो गया तो चलेगा। ये तो ले लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8, सो 3/2 इज ओके, यस। तो 2x इज इक्वल्स टू 8 minus 3y, so we have x is equals to 4 minus 3/2y, तो bxy जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/2। तो यहाँ पे हम ले लेंगे bxy is -3/2, byx is -1/2 which is equals to 3/4। 3/4 है तो रो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस √3/2। अभी दोनों ये दोनों bxy और byx क्या है, नेगेटिव है, तो रो क्या हो मिलेगा हमें, -√3/2। तो रो जो है वो हमें मिल गया -√3/2, राइट। अब क्या फाइंड करना है, सिग्मा y। सिग्मा y, अब फॉर्मूला याद करो, हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, byx इज इक्वल्स टू रो इनटू सिग्मा y डिवाइड बाय सिग्मा x। अब ये सारी की सारी वैल्यू हमारे पास है, राइट, अदर देन सिग्मा y। तो हम लिख सकते हैं एक और चीज हमारे पास क्या है, डेल्टा स्क्वायर x इज इक्वल टू 12, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, सॉरी सिग्मा x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 4 into 3 which is 2√3, तो सिग्मा x है हमारा 2√3। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे byx क्या मिला हमें, -1/2, सो -1/2 इज इक्वल टू रो इज -√3/2 into sigma y divided by sigma x is 2√3, राइट। तो ये √3 कैंसिल होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, which gives us sigma y is equals to 2। एंड हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y is equals to sigma y square which is 2 square is 4। तो हमारा जो आंसर है वेरिएंस वो हो जाएगा 4। समझ में आया, यस मैम। ओके, तो सेम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, which is the following table shows the sales and advertisement expenditure of a firm। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स which is x, यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर which is y, रुपीज इन क्रोर्स, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है रुपीज इन क्रोर्स। यहाँ पे है दिया हुआ है मीन और यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, मैं इसको सिर्फ ऐसे ही लिख लेगा, आप लोग समझ जाना। सेल्स 40 है, तब एक्सपेंडिचर इन क्रोर्स है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है सेल्स में, तब एक्सपेंडिचर है हमारा 1.5 क्रोर्स। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, रो इज इक्वल्स टू 0.9। अब क्या बोला गया, एस्टिमेट द लाइकली सेल्स फॉर अ प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 crores। तो अब जब एक्सपेंडिचर मतलब y इक्वल्स टू 10 है तो हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो सिंपल से है मीन का मतलब क्या होता है, x बार और y बार। तो x बार इज इक्वल्स टू 40, y बार इज इक्वल्स टू 6, ये दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा x दिया हुआ है 10, सिग्मा y दिया हुआ है 1.5,
एंड रो दिया हुआ है रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0.9। अब ये सब दिया हुआ है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सिंपल सी चीज है, डी वाई एक्स इज इक्वल टू रो इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स। ओके, रो इज 0.9, सिग्मा वाई is 1.5, sigma x is 10। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 1.35 dxy। dxy is rho into sigma x divide by sigma y which is equals to 0.9 into 10 divide by 1.5 और ये bxy जो है वो हमें मिलेगा 6। okay, therefore द रिग्रेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी? x और y ही हमें फाइंड करना है, सिंपल सी चीज है, दूसरी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा है हमें। तो x और y हो जाएगी हमारी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। तो विच इम्प्लाइज x माइनस एक्स बार दिया हुआ है क्या है? 40 is equals to bxy is 6 into y minus y bar is 10 which implies that x is equals to 6y minus 20। ओके, अब y दिया हुआ है 10 करोड़, उसके लिए हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो which is x equals to 6 into 10 minus 20 which is 60 minus 20 is 40। तो x क्या मिलेगा? हमारा सेल्स होगा 40 का। ओके, सो आंसर इज 40 करोड़। दोनों रुपीज इन करोड़ ही है, x भी रुपीज इन करोड़ है और y भी रुपीज इन करोड़ है। तो x जो है वो हमारा सेल्स होगा इन 40 करोड़। कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 which is if the two regression lines of a bivarite distribution are 4x minus 5y plus 33 is equals to 0 and 20x minus 9y minus 107 is equals to 0, then number 1 calculate x bar and y bar, the arithmetic mean of x and y respectively। okay, number 2 estimate the value of x when y is equals to 7। number 3 find the variance of y when sigma x is equals to 3। ओके, अब हमें पता है x बार और y बार मतलब कि मीन कैसे फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारी 4x minus 5y plus 33 equals to 0 और इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 20x minus 9y minus 107 is equals to 0। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 फाइंड सॉल्व करो और मुझे बोलो x बार और y बार क्या मिल रहा है, x equals to क्या मिल रहा है और y equals to क्या मिल रहा है।
मैम x बार 130। क्या x बार 130। 130 13 yes and y bar 70। yes it's 70 so x bar is 13 and y bar is 70 now okay अब हमने ये फाइंड कर लिया सो अगेन सेम थिंग कि हमें रिग्रेशन फाइंड करना है बी वाई एक्स बी एक्स वाई तो कैसे फाइंड करेंगे सेकंड में हमें फॉर x इक्वल्स टू फॉर y इक्वल्स टू 7 x फाइंड करना है मतलब रिग्रेशन इक्वेशन भी फाइंड करनी पड़ेगी ओके तो लेते हैं फर्स्ट वन जो है वो रिग्रेशन y ऑन x है फर्स्ट इक्वेशन रिग्रेशन y ऑन x है तो क्या मिलेगा हमें 4/5 क्या dy x 4/5 yes byx is 4/5 and what is bxy 9/20 it's 9/20 करेक्ट ओके तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा हमें क्या फाइंड करना है वेरिएंस भी सॉरी रो मिल जाएगा हमें रो इज इक्वल्स टू byx into bxy which is equals to 4/5 into 9/20 तो ये हमें क्या मिलेगा 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा तो 9/25 which is less than 1 now we can say that रो स्क्वायर okay so रो क्या मिलेगा 3/5 which is less than 1 okay plus or minus 3/5 होगा but bxy and byx both are positive तो रो is equals to 3/5 यहाँ पे हम रो स्क्वायर क्यों चेक करते हैं साइन के लिए और ये लेस देन 1 आ रहा है या नहीं अगर ये -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा तो ये जो हमारा आंसर है वो गलत हो जाएगा तो हमें दूसरी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा इसलिए हमने ये चेक किया ओके तो ये करेक्ट है हमारे लिए अब वही हमारी इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस एक्स बार ओके क्या होगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू b एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार वैल्यूज रखो नहीं सॉरी ये करने की जरूरत नहीं है हमें इक्वेशन तो डायरेक्ट ही मिली हुई है x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी इसके ऊपर से x is equals to 9/20 y plus 107/20 ये हमारी वैल्यू इक्वेशन हो जाएगी अब हमें क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू 17 सॉरी क्या है y इक्वल्स टू किसके लिए 7 के लिए फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू 9/20 into 7 plus 107/20 तो 63 plus 107 divide by 20 which is equals to 170/20 and the answer is 8.5 okay one more thing हमें क्या फाइंड करना है वेरिएंस तो वेरिएंस के लिए हमारे पास सेम है byx is equals to रो into sigma y divide by sigma x रो की वैल्यू है हमारे पास byx भी है तो which implies that 4/5 is equals to रो क्या है 3/5 into sigma y divided by अभी sigma x भी दिया हुआ है 3 तो divide by 3 which implies that sigma y is equals to 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 5 भी कैंसिल हो रहा है तो sigma y is equals to 4 बट हमें फाइंड क्या करना है वेरिएंस तो वेरिएंस इज इक्वल्स टू sigma y square which is equals to 16 so this is our answer समझ में आया यस मैम ओके तो चैप्टर इतना ही है आपका बस और कुछ है नहीं ज्यादा तो यहीं पे रखते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वैसे भी खोने को है काफी टाइम